दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यानी कि कल असम की धरती पर उन विदेशी ताकतों को चेतावनी दी है जो चाय के साथ साथ भारत के रिश्ते पर भी बुरी नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी हुई है उस पर हमला करने की फिराक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि मैं असम की धरती से षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं कि ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, लेकिन देश इनके नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत की चाय पर किए जा रहे हमले में इतनी ताकत नहीं है कि वे हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोगों के पश्चिम का मुकाबला कर सके। दोस्तों कल उत्तराखंड में भयानक आपदा टूट पड़ी। जी चमोली जिले के ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूट जाने की वजह से पानी भर भराकर उफान पर आ गया। इससे बड़ी मात्रा में पानी बहकर नीचे आ गया। जी पानी की इस बहाव की वजह से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। यह ग्लेशियर सुबह के 9 बजे के आसपास टूटा है। जी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जी इसमें कई मजदूरों के बहाव की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर 24 मेगावाट का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था। जी आज इस दृश्य को देखकर साल 2013 का वो मंजर याद आ जाता है जिसने भयानक तबाही मचाई थी। रैना गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा है। जी बाढ़ में 200 से अधिक लोगों के बहने की आशंका है। ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 40 से 50 मजदूर लापता होने की खबर सामने आई है, जिसे मजदूरों के लिए सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी हां, बचाने के लिए इसका प्रयास जारी है। वहीं बाढ़ के आने से आसपास के लोगों के भी बह जाने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू शक्ति दल ने भीख मांगने वाले करीब 1.5 दर्जन युवकों को रोहिंग्या मुसलमान होने की आशंका के चलते पकड़ लिया। जी जिसके बाद सभी युवक को प्रेमनगर पुलिस को सौंप दिया। जी हां, पुलिस को सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में पड़ताल की तो सभी युवक हिंदू निकले। जी हां, जिसके बाद पुलिस ने सभी को फिर छोड़ दिया। हिंदू शक्ति दल के पदाधिकारियों ने सभी युवकों को शनिदेव के मंदिर के पास से भीख मांगते हुए पकड़ा था। जी हिंदू शक्ति दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले में कुछ गिरोह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एक गिरोह शनिदेव के नाम से भी बहुत सक्रिय है, जो प्रत्येक शनिवार को भीख मांगते हुए दिख जाते हैं। जो हिंदू शक्ति दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि ये रोहिंग्या मुस्लिम हो, उनको कोई अपने यहां पर काम पर भी नहीं रखता है। इस तरीके से गिरोह के किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ये अपराध करेंगे तो फिर प्रशासन के पास इनका कोई डाटा भी नहीं होगा, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो फिर पता चला कि ये सभी हिंदू है, भिखारी है ही, और ये कोई रोहिंग्या मुस्लिम नहीं है। दोस्तों बिहार के सासाराम जिले से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। यहां एक शख्स को अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दरअसल रोहतास जिला के बघेला थाना क्षेत्र के पचपोखरी निवासी विजय कुमार सिंह के भाई ने संपत्ति के लालच में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उनके नाम की संपत्ति को बेच डाला। अब उनके भाई विजय सिंह अपने जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि तुम जिंदा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मृत्यु सर्टिफिकेट बन चुका है, इसलिए हम तुमको जिंदा नहीं मानते हैं। जी सर्टिफिकेट में तुम जिंदा नहीं हो तो फिर हम तुम्हें जिंदा क्यों माने। बताया जाता है कि विजय सिंह बिस्कोमान में कार्यरत थे, लेकिन उनके भाई द्वारा उनके बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, यहां तक कि उनके वेतन की राशि भी मांगी जा रही थी। अपने आप को तंग तबाह होते देखकर गांव छोड़कर अपने एक परिचित के यहां औरंगाबाद जाकर रहने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर विजय सिंह के भाई रंजित सिंह ने नौखा प्रखंड के सिरसिरता पंचायत के पंचायत सचिव से अपने ही भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसी के आधार पर अपने भाई की भी हिस्सेदारी की जमीन तथा अन्य अंचल संपत्तियां बेच डाली। जहां आरोप है कि विजय सिंह अपने भाई के डर से गांव छोड़कर मारे मारे फिरते हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। जी विजय सिंह अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए इन दिनों दर दर भटक रहे हैं।
दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। जी हां, देश भर से लोगों और फिर पार्टियों का समर्थन किसानों के आंदोलन को मिल रहा है। देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस भी लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसानों के इस विरोध का समर्थन करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों की राजस्थान यात्रा पर जाएंगे। जी हां, राजस्थान कांग्रेस महासचिव अजय मकान ने शनिवार को कहा कि किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी 12-13 फरवरी को राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय मकान ने ट्वीट करके कहा है कि किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने, किसानों की आवाज बुलंद करके केंद्र सरकार द्वारा तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष के लिए राहुल गांधी जी 12 एवं 13 फरवरी को राजस्थान आएंगे। दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश में चल रहे किसान आंदोलन को कई विदेशी हस्तियों का समर्थन भी मिला है। इसी बीच दिग्गज हॉलीवुड एक्ट्रेस सुसन सरंडन ने भी शनिवार को किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और कहा कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता से खड़ी है। 74 वर्षीय इस एक्ट्रेस ने ट्विटर पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को शेयर किया है जिसका शीर्षक है, भारत में किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो सरंडन ने इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं भारत में किसान आंदोलन के साथ खड़ी हूं। आपको बता दें कि इससे पहले पॉप स्टार रिहाना द्वारा किए गए एक ट्वीट के बाद कई विदेशी हस्तियां, कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रदर्शनकारी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। रिहाना ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में की गई CNN की एक स्टोरी का लिंक शेयर किया था। साथ ही उन्होंने इसे कैप्शन में लिखा था कि हम इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जिसके बाद से बवाल मच गया। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI जनधन खाता धारकों को बड़ी सुविधा दे रहा है। जी हां, अगर आपने भी जनधन अकाउंट खुलवा रखा है या फिर खोलने का प्लान बना रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है। आपको बता दो कि SBI अपने खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। जी हां, बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अगर आप SBI रुपए जनधन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए आपको 90 दिनों में एक बार इस कार्ड को स्वाइप करना होगा। ऐसा करने पर आप 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर कर पाने का हकदार होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। जब पुरखों के नाम से खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि LPC से अब काम नहीं चलेगा। योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अपने नाम से करवाना होगा। यह PM किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन नया आवेदन करने वालों को अपने नाम की जमीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। इस बदलाव से लाखों की संख्या में उन किसानों को भी परेशानी होगी जो अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। ऐसे किसानों की जमीन पुरखों के नाम सही है, बंटवारा हो भी गया है तो बड़ी संख्या में किसानों ने खेत का नामांकन नहीं कराया है। खरीद की जमीन में तो परेशानी कम है, लेकिन जमीन अगर खतियानी है तो फिर परेशानी ज्यादा होगी। PM किसान सम्मान निधि योजना में यह तीसरा बार बदलाव किया गया। पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने खातों को आधार से लिंक कराने का प्रावधान किया, यानी कि लाभ को आधार आधारित किया गया। साथ ही आयकर देने वाले किसानों को लाभ से वंचित किया गया। अब नए किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन अपने नाम करानी होगी, उसके बाद ही आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। जी सुप्रीम कोर्ट के जज MR शाह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया है। जी हां, जज शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के हरिक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की है, तारीफ की है। जी हां, न्यायमूर्ति यानी कि जज शाह ने कहा है कि मुझे गुजरात उच्च न्यायालय के हरिक जयंती समारोह में हमारे सबसे लोकप्रिय, जयंती और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाग लेकर गौरव का अनुभव हो रहा है। जो उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत स्थापित भारतीय गणतंत्र की खूबियों में से एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। न्यायमूर्ति ने कहा है कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय यानी कि गुजरात हाईकोर्ट ने कभी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया है और हमेशा न्याय प्रदान किया है, यानी कि हमेशा से सही फैसला किया है।
दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देश में लगातार बहस जारी है। यह 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के बाद लगा था कि आंदोलन अब धीमी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसे गंभीरता से लिया और फिर अब वो आंदोलन का मुख्य चेहरा बन गए हैं। जहां उन्होंने कह दिया है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, यानी कि तीनों कृषि कानून रद्द कर लेगी। जहां इसी बीच राकेश टिकैत ने राजनीति में आने की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भी दिया है। राकेश टिकैत ने न्यूज चैनल आज तक के एक कार्यक्रम में चुनाव लड़ने के लगाए जा रहे क्यासों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि मैं नेतागिरी नहीं करता, मैं किसान हूं, किसानों को नेतागिरी से नहीं बल्कि एमएसपी पर कानून गारंटी से मतलब है बस। उन्होंने इसमें जोड़ते हुए कहा कि आगे चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बस ट्रैक्टर चलाने का शौक है। बुआई के दिनों में पूरे दिन ट्रैक्टर चलाता हूं। पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, दूसरी बार आरएलडी से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही बार जमानत जब्त हो गई थी और बाद में चुनाव लड़ने की कोई भी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,